दोस्तों 80 के दशक में शूट हुए रामायण को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसे लोग आज भी बेहतरीन धारावाहिक सीरियलों में से एक मानते हैं। रामायण की शूटिंग ऐसे समय पर किया गया जब तकनीकी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ना तो उस समय इतनी ज़्यादा वीएफएक्स थे और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। इसके बावजूद भी रामायण को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि आज भी लोग रामायण जैसे सीरियल को नहीं बना पाए हैं। ये सारी बातें जानने के बाद तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रही हो कि आखिर 80 के दशक में बिना टेक्निक के कैसे रामायण को शूटिंग किया गया होगा। शूटिंग के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना सुविधा के उस समय कैसे शूटिंग कर पा रहे होंगे। 80 के दशक में रामायण को शूट करने में कितना खर्च लगा होगा। उस समय कलाकारों को कैसे चुना जा रहा होगा और बानर सेना जैसे जामंत वाले कैरेक्टर को किस प्रकार बनाया गया होगा। तो दोस्तों, आपके इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से 34 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, उसका जादू आज भी लोगों के बीच बरकरार देखने को मिलता है। रामायण जैसी पवित्र कथा को फिल्माने के लिए एक ऐसी स्थान की जरूरत थी जहाँ वन, नदी, मैदान, बड़ी इमारतें और समुद्री तट, ये सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलती हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को दिखाने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करनी पड़े। बहुत ही खोजने के बाद आखिरकार वो स्थान मिल ही गई जो कि इन सारे आवश्यकताओं को पूर्ति कर पा रही थी। वो थी गुजरात की एक छोटी सी शहर उमरगांव, जहां यह तय किया गया कि रामायण जैसे पवित्र कथा को यहीं पे फिल्माया जाएगा। दोस्तों, रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने बताया कि रामायण की जब शूटिंग उमरगांव में चल रही होती थी, उस दौरान उमरगांव में कई सारे लोग भगवान के साक्षात दर्शन के लिए आया करते थे और साथ ही कलाकारों के लिए खान पान की सामग्री भी लाया करते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका को लोग आज भी भगवान श्री राम और सीता के रूप में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, रामायण को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह कैरेक्टर सिर्फ इसी व्यक्ति के लिए बना हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अरुण गोविल ने अपने एक शो के दौरान बताया कि जब मुझे पता चला कि रामानंद सागर रामायण बनाने जा रहे हैं, तो मैंने उनके पास राम का किरदार के लिए गया हुआ था और शायद मेरा ऑडिशन उनके टीम को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे फिर ऑडिशन के लिए बुलाया गया और मेरा लुक टेस्ट लिया गया, जो कि मेरा लुक टेस्ट बहुत ही उनको पसंद आया और फाइनली मुझे राम के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों, रावण के किरदार में नजर आने वाले अरविंद त्रिवेदी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से रहने वाले थे, उन्होंने अपना ऑडिशन खेवट के लिए देने आया हुआ था। वहीं रावण के किरदार के लिए अमरीश पुरी जी की बातें चल रही थी, लेकिन अरविंद त्रिवेदी जी जब ऑडिशन देकर के बाहर निकल रहे थे, तो उनका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज देख करके रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया, जिसके बाद उन्हें रावण के रोल करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी रावण के किरदार करने के लिए 2 घंटा पहले से ही तैयार होना शुरू कर देते थे, क्योंकि उन्हें ढेर सारी आभूषणें पहननी होती थी। आपको यह जानकर बहुत बड़ी हैरानगी हुई कि अरविंद त्रिवेदी खुद एक बहुत बड़े राम भक्त और शिव भक्त थे, जिन्हें इस बात को लेकर बहुत बड़ी दुख थी कि मुझे कड़वे शब्द के साथ बार बार राम शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम जाने हैं कि माता सीता के रोल के लिए दीपिका चिखलिया को कैसे चुना गया। इस बात का खुलासा खुद दीपिका चिखलिया ने किया है कि उन दिनों विक्रम बेताल का शूटिंग सागर जी के यहाँ ही हो रही थी, जिसमें मुझे महारानी का रोल दिया गया था। एक दिन मैंने देखा कि सागर जी के यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, जो कि रामायण सीरियल के लौ कुश के कैरेक्टर के लिए आए हुए थे। उसके बाद ही मुझे सागर जी ने सीता माता का रोल निभाने का किरदार दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय रामायण के एक एपिसोड को तैयार करने में 9 लाख रुपए खर्च होते थे। इस प्रकार रामायण के कुल 78 एपिसोड को तैयार किया गया, तब जाकर के रामायण की पूरी कहानी बन सकी। हालांकि रामायण के इस एपिसोड ने उस समय भी दूरदर्शन पे तकरीबन 23 करोड़ रुपए कमाए थे। दोस्तों, अगर हम बात करें रामायण की शूटिंग के बारे में, तो लक्ष्मण के किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में जो हनुमान जी को इधर उधर उड़ाते हुए दिखाया गया है, वो एक्चुअल में नहीं उड़ाया गया था। उन्हें एक कुर्सी या टूल पे खड़ा कर दिया जाता था। और साथ ही ये भी बताया कि जो हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा करके वायु मार्ग से गुजरते हुए दिखाए गए हैं सीन, वो भी एक स्पेशल क्रोमा इफेक्ट के माध्यम से बनाया गया है। और साथ ही सुनील लहरी ने यह भी बताया कि जब रामायण की शूटिंग चल रहा था, तो हम लोग को वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बस जो हम लोग को पर्दे के पीछे से बताया जा रहा था, उसको हम लोग लगातार फॉलो कर रहे थे।
लेकिन जब ये एपिसोड बन करके कंप्लीट हुआ तो हम लोगों को बेहद ही पसंद आया। हनुमान जी के किरदार निभाने वाले दारा सिंह जो कि काफ़ी मेहनत किया करते थे, उनका मेकअप करने में ही लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता था। इसके अलावा कई सारे जूनियर आर्टिस्ट की भी आवश्यकता पड़ी। उसके लिए रामानंद सागर जी को गांव जाना पड़ा और उसके लिए नगाड़ा पिटवाए और कहा कि खाने के लिए खाना फ्री और एक एपिसोड पर 10 रुपया देंगे। इस प्रकार जूनियर आर्टिस्ट को भी लिया गया। रामायण के इन सभी एपिसोड को कंप्लीट होने में पूरे 555 दिन का समय लगा था, जिसके बीच सभी कलाकार इतने आपस में घुल मिल गए थे कि आखिरी एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे जिंदगी से कुछ छीन रहा है। और जब रामायण का प्रसारण होता था तो पूरी सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ बैठकर टीवी के सामने रामायण देखने लगते थे। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 1987 में जब रामानंद सागर एपिसोड को बना रहे थे तो उनको एक एपिसोड को बनाने में 9 लाख रुपए लगते थे। तो यानी कि आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के समय में अगर रामायण को बनाया जाता तो एक एपिसोड को बनाने में लगभग 1 करोड़ के बराबर पैसे लगते। हालांकि जब टीवी पर रामायण को प्रसारण किया गया तो दर्शकों के द्वारा बहुत ही ज्यादा इसको प्यार मिला। साथ ही आपको बता दें कि साल 2003 में लेकमा बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा साझा किए गए रिपोर्ट के मुताबिक इस पुराने शो को लगभग 40 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा है। उस समय रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में भी दिखाया गया था। वैसे दोस्तों, कैसे लगी ये वाली वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर थोड़ी बहुत इस वीडियो से जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और जानकारी की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहे।